The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. कैसे हो तुम लोग? मैसेज करके मुझे कंफर्म करो। आवाज आ रही है तुम लोगों को? आवाज बिल्कुल क्लियर है सुहेब? चलो जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। आज तुम लोगों के लिए स्पेशल राउटर का इंतजाम किया है मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। बस हम लोग 4-5 मिनट और बच्चों का इंतजार करते हैं, देन वी शिल बी स्टार्टिंग द सेशन। ठीक है ठीक है, 3-4 मिनट और बच्चों का इंतजार कर लेते हैं हम लोग। मैं म्यूट कर रहा हूँ। ये स्क्रीन मैंने तुम लोगों से शेयर कर दी है। अच्छा जी, स्टार्ट करें। वालेकुम अस्सलाम मनीष, वालेकुम अस्सलाम हमजा, वालेकुम अस्सलाम रमीज। आज हम लोगों ने मजे मजे की चीजें पढ़नी है। स्टार्ट करें। वालेकुम अस्सलाम। अरे मैसेज करके बता दो तो स्टार्ट करना है या नहीं करना। और बताओ, कोई नई ताज़ी सुनाओ। 2 मिनट। चलो 2 मिनट रख लेते हैं। प्रीवियस पीडीएफ नहीं भेजा मैंने? अच्छा,
सर तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत सही है अल्हम्दुलिल्लाह। और बताओ, कोई नई ताज़ी सुनाओ तुम लोग। क्या चल रहा है ज़िंदगी में? माय फ्रेंड्स फादर पास्ड अवे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यार वाकई यार, ये कोरोना का जो है ना, अल्लाह हम सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये अज़ाब है बस अल्लाह की तरफ से। तुम लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखो यार। सर पड़ोसी? क्या मतलब? ये समझ नहीं आया मुझे। पड़ोसी की वाइफ भाग गई, इसका क्या करूं मैं? अल्हम्दुलिल्लाह अली शेर। अल्हम्दुलिल्लाह मनीष। अल्हम्दुलिल्लाह मुनीब, आई एम फाइन। तुम बताओ कैसे हो मुनीब बेबी? ऑफिस में है? हाँ आज ऑफिस में हूँ सर। आपके मैनेजर की कैसी है अब तबीयत? हाँ मैनेजर की अल्हम्दुलिल्लाह ही इज गुड, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज गुड। आज उनको छुट्टी दी हुई है मैंने। मैं सो के उठा हूँ? नहीं मैं सो के नहीं उठा, ऑफिस में बस यार काम कर रहा था। तो जो है, कुर्लुस उस्मान देखते हैं क्या? नहीं कुर्लुस उस्मान नहीं देखता। अभी उर्दू ही खत्म नहीं हुआ है। चलो यार हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर सीवीयू का नज़ारा। सीजन 6 कंप्लीट होने वाला है। अबे 6 तो था ही नहीं, 5 सीजन है, हलीमा मर गई। वो तो पुरानी बात है, मैं तो सीजन 5 पे हूँ। अब्दुल्ला राशिद तो इतने दिनों से कहाँ गायब था? उस्मान आ गया ना सीजन 6 में। अच्छा वो तो फिर नया सीजन है ना, उस कुर्लुस उस्मान है ना वो तो। फिर तो इर्तुगरुल तो खत्म हो गया ना। वालेकुम अस्सलाम असद। चलो सर लास्ट स्पॉयलर्स दे दिए हैं आपने, ओके चलो अब कोई बात नहीं होती, अब मेरे ख्याल से स्टार्ट करना चाहिए हम लोगों को। सर आपने सॉल्यूशंस, हाँ बिल्कुल मैं भेज देता हूँ, जैन बेटा मैं भेज देता हूँ। अच्छा सर अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये जल्दी से सब सॉल्व कर रहे हैं। जल्दी से सब अच्छे प्यारे मासूम से बच्चे बने हुए हैं। तुम लोगों को याद है लास्ट सेशन में मैंने तुम लोगों को क्या करवाया था? जरा मैसेज करके बताओ लास्ट सेशन में क्या करवाया था। मैसेज करके मुझे बताओ लास्ट सेशन में क्या करवाया था। वालेकुम अस्सलाम आयशा। फॉरवर्ड कट ऑफ जबरदस्त, उसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी किया था। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम लोग, बिल्कुल सही बोल रहे हो। उसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी किया था। सही है। अच्छा सर अब मैं तुम लोगों को एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं चाहूंगा तुम लोग सब अटेंड करो प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट। ये क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है? मिसेज मारफानी नजर आ रहा है? मिसेज मारफानी सर, आई वॉज हैविंग अ फीवर बट अल्हम्दुलिल्लाह नॉट कोविड 19 नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला बहुत अच्छे है, अल्लाह का शुक्र है। चलो बेटा सॉल्व करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, मुझे क्लोजिंग स्टॉक निकाल के दो। कर देंगे अभी ये सॉल्व करेंगे बेटा। अभी ये सॉल्व करेंगे सब। अभी सॉल्व करेंगे बेटा। सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो। नहीं बेटा ये अलग से बनाया है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। वालेकुम अस्सलाम हमजा। माशाल्लाह माशाल्लाह हमजा। थैंक यू सो मच मुन्ने। हाँ यार आज ऑफिस में क्लास ले रहा हूँ, असल में मीटिंग वगैरह में था, फिर जो है वो जाता मैं, फिर टाइम लग जाता, आधा पौना घंटा लेट हो जाता। तो मैंने बोला यहीं से ही क्लास ले लो यार, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो बच्चों। और बताओ कोई नई ताज़ी सुनाओ तुम लोग।
अरे माशाल्लाह कोनेन, हैप्पी बर्थडे। अल्लाह तुझे खुश रखे, अल्लाह तुझे जो है सेहत के साथ लंबी उम्र अता करे। बहुत अच्छी बात है। बस ये है कि हम जो है क्या कहते हैं, इसको आप पॉजिटिवली भी ले सकते हो, इसको नेगेटिवली भी ले सकते हो। नेगेटिवली ऐसे कि हम लोग जो है क्या कहते हैं कि अभी माशाल्लाह तुम लोग जवान हो, सही है। जवान तो मैं भी हूँ खैर। मगर जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ेगी ना, अच्छा उज़ैर की भी बर्थडे है आज। जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ेगी ना तो यू वुड रियलाइज के जो है यार वाकई जो जवानी जो है ना, तो जो है दैट्स वाकई दैट्स अ ब्लेसिंग, ट्रस्ट मी। क्योंकि अब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, इवन कि मैं तुम्हें बताऊं कि जवान नहीं रहा। क्यों जवान क्यों नहीं रहा मैं? बेशक ऐसा है असद। जवानी बड़ी। सर माइक खोले, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। अच्छा, हमारे घर में परसों ओ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। असद किसका इंतकाल हुआ है? सर पापा के बहनोई और भाई का। ओ, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और उनके जो है करीबी रिश्तेदारों को, तुम लोगों को सब्र जमील अता फरमाए। मैं करवाऊँ? मैं करवाऊँ? मैं करवाऊँ? करो करो, शाबाश। सॉल्व करेंगे सब, शाबाश। अबिया बेटा, तुम टुल्ले मारती रहती हो, क्लासेस क्यों नहीं अटेंड करती हो? विजिटिंग स्टूडेंट बनी हुई हो हाँ तुम। सर मैं तो रोज अच्छा, नहीं नहीं खदीजा तुम्हारा नाम नहीं ले रहा, तुम्हारा नाम नहीं ले रहा। अबिया का मैंने बोला है। सर आजकल मेरी भी, हाँ वो तूने बता दी, मुझे बता दिया था तूने ना, अभी तूने वो तेरी जो इंतकाल हुआ है, वरना मैं तेरी भी अभी लेता, मगर ऑब्वियसली वो एक तेरा जेन्युइन इशू था, तो इसलिए मैंने फिर ज्यादा। अब्दुल्ला राशिद भी गायब था। हाँ मुझे अंदाजा है। बढ़िया बेटा जी, बेटा बिल्कुल करना है, बेटा बिल्कुल करना है। पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं भी करवाता हूँ। मुझे नहीं पता। चलो ये अच्छी बात है, मैं अपडेट करता हूँ तुम्हें। अभी तो क्लास में हूँ, मैं फ्री होके बताता हूँ। वालेकुम अस्सलाम फ्रॉम कराची, फैसल मेरे भाई। 776082 सही है उसामा, तेरा आंसर अपेरेंटली सही लग रहा है, क्योंकि दूसरे बच्चे ने भी जो है यही। और सर आज की ऑफिस क्यों बुला रहे हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग वगैरह? जी बिल्कुल बिल्कुल।
7760 382, यही दैट्स फाइन। मरियम बहुत अच्छे, रिजवान बहुत अच्छे, उसामा बहुत अच्छे। हाँ यार उसामा, कुछ मीटिंग्स वगैरह हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, तो इस वजह से जो है। हेलो। हाँ जी। वालेकुम सलाम। हाँ, क्या वो ख़त्म हो गया इसका अकाउंट? तो उसको वो कर देते हैं ना, थोड़ा सा 3-4 दिनों के लिए एक्सटेंड करवा देते हैं। अच्छा, सही सही सही। अभी तो मैं क्लास में हूँ, क्लास के बाद बात करता हूँ मैं, ठीक है? क्लास के बाद बात करता हूँ। 7 बजे, फिर 9 बजे वापस क्लास है। हाँ। क्या? नहीं बताता हूँ मैं, शायद बताता हूँ मैं, कॉल करता हूँ, कॉल करता हूँ। चलो मुझे एक काम करना, 11:30 बजे कॉल कर लेना। नहीं नहीं, टोपी नहीं है, टोपी नहीं है, ठीक है? हाँ, मैं ऑफिस में हूँ, मैं इधर नहीं हूँ, मैं ऑफिस में हूँ। हम्म। चलो मैं करता हूँ, बात करता हूँ फिर। सॉरी। क्या? बताता हूँ, मैं बताता हूँ, इसके ऊपर बात करता हूँ, अभी क्लास में हूँ ना मैं। बात करता हूँ इसके ऊपर, डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है? ओके 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 ओके। यार एक बात तो बताओ, तुम लोगों में से किसके पास नेटफ्लिक्स है? हम्म। तुम लोगों में से नेटफ्लिक्स किस किस के पास है, जरा मैसेज करके बताओ मुझे। हाँ हाँ, किस किस के पास है, बताओ बताओ, मैसेज करके बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, तो सीए करने के बाद भी नेटफ्लिक्स का अकाउंट नहीं लिया आपने? बताता हूँ ना, बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ, पहले बताओ तो। अब तो ऑनलाइन भी देख सकते हैं, जरूरत नहीं है। ओके सही है। सही है, आंसर सही है, तुम लोगों का सही है। नहीं से शुरफा में से हैं। आप बताएं पहले। पूछ क्यों रहे हैं? यार असल में जो है वो सीन कुछ इस तरीके से है कि मेरा जो है ना वो इर्द गिर्द की 20 एपिसोड्स बाकी हैं, सही है? खान खान के पैसे नहीं है आपने अच्छा। असल में मेरी 20 एपिसोड्स बाकी है। नेटफ्लिक्स असल में यार मैं सब्सक्राइब तो किया हुआ था मैंने 2 महीने से, मगर उसमें टाइम बहुत ज़ाया होता है। यानी जब आप देखने लगते हो ना, तो जो है क्या कहते हैं, जब आप देखने लगते हो, टू हॉट टू हैंडल देखें। ओह अच्छा 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 अच्छा, सही है सही है सही है सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब तबीयत कैसी है उनकी? 365 भी देख लिया? 365 तो यार ये जो है ना, फिर काम की तरफ फोकस नहीं कर सकता हूँ अब, मुझे जो है वो जाहिर सी बात है कि वो पूरा भी करना है, क्या बोलते हैं। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, अल्लाह उनको सेहत दे। तो क्या हो क्या गया था उनको, क्या कोरोना हुआ था? तो इस वजह से जो है ना वो टाइम भी ज़ाया नहीं हो। मैं सब्सक्राइब तो कर लूँ, बहुत नॉमिनल सा अमाउंट है, मगर अगेन जो है ना वो टाइम का ज़िया होता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये 6 दिनों के अंदर ना एटलीस्ट जो है वो इर्तुगल ख़त्म कर दूँ। तो मैं थोड़ा सा दिल चाह रहा था, दिल ललचा रहा था कि तुम लोगों से जो है वो मैं क्या कहते हैं, यूजर नेम या पासवर्ड ले लूँ 6 दिनों के लिए। नहीं यार, टाइम टाइम देखो, अगेन जैन वही है, टाइम का मसला है। तो अभी तो कोरोना की वजह से टाइम मिल रहा था, मगर अब जो है ना सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि 2-3 असाइनमेंट्स आ रहे हैं। ओह अच्छा 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 अच्छा। सही है। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, बस अल्लाह उनको सेहत दे। अच्छा चलो जबरदस्त, ये तो अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, चलो ये अच्छी बात है। बस सही है, ठीक है ठीक है। उसामा डन हो गया, उसामा डन हो गया, उसामा डन हो गया। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं यार, वो असल में मेरे दोस्त का अकाउंट था, तो उसने बोला था कि यार हसन, 1 मिनट। हेलो।
मैं क्लास में मैं बात करता हूँ, मुझे रात में कॉल करना, ठीक है? तो फिर कल बात करते हैं, सही? ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। चलो सर, सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। सर सर बात करते हैं ये क्वेश्चन। उसामा तूने सवाल किया या नहीं किया? व्हाट्सएप कर दे सर। जबरदस्त, मैं करवा दूं ये क्वेश्चन? मुझे मैसेज करके बताओ, ये करवा दूं मैं क्वेश्चन? चलो सही है सही है। अभी भाई उर्तुगुल मैं खत्म करने पर आ गया हूँ। हाँ सर, मिसेस मारफानी टुक स्टॉक ऑन 15 जनवरी। ये मैं करवा देता हूँ जल्दी से, ज़रा मैं वीडियो बंद कर देता हूँ ताकि जो है हम लोग थोड़ा जो है बेहतर अंदाज में चीज़ों को समझ सकें। सर बोलता है मिसेस मारफानी took stock on 15 जनवरी 2011 for the financial statements for the year ended 31 दिसंबर 2010. Stock valued at 6250125 are the adjustments requiring attention. सही है सर। हम लोगों का जो है 31 दिसंबर 2010 जो है वो ईयर एंड है और हमने स्टॉक टेकिंग की है 15 जनवरी 2011 को। इसका मतलब है कि ये फॉरवर्ड कट ऑफ है। आपकी जो स्टॉक टेकिंग डेट है या कट ऑफ डेट है, इट इज वे अहेड ऑफ योर रिपोर्टिंग डेट। कि रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं, हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो अकाउंटिंग के अंदर, बल्कि किसी भी चीज में जो है ना, हमेशा रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़ना, सो दैट यू कैन बी क्लियर अबाउट के व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द एग्जामिनर, राइट? ठीक है, रिक्वायर्ड है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक फॉर द इंक्लूजन इन फाइनेंशियल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। 31 दिसंबर 2010 पे जो है वो हमें वैल्यू ऑफ स्टॉक चाहिए। सही है, मैं इधर सॉल्यूशन इसका करवा देता हूँ। सही है, इसका सॉल्यूशन यहाँ करवा देता हूँ मैं। सही है, इधर कर लेते हैं। सर फिजिकल स्टॉक हमारे पास कब का दिया हुआ है? 15 जनवरी 2011 का। तो ये कितना दिया हुआ है? 6250125 6250125। सही। अच्छा, अब इसको थोड़ी देर के लिए डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट कर दो। अब ये बोलता है सेल्स अमाउंटिंग टू रुपीज 1 मिलियन वॉज मेड ऑन 6 जनवरी 2011। अच्छा, मेरा ये इंटरिम पीरियड कहाँ से कहाँ तक का है? जल्दी से बताओ, मेरा इंटरिम पीरियड कहाँ से कहाँ तक का है? 1 जनवरी 2011 से 15 जनवरी 2011 तक का, ये मेरा इंटरिम पीरियड है। बोलता है हमने 1 मिलियन की सेल करी है 6 जनवरी को एट मार्कअप ऑफ 20%। सेल्स, अच्छा हम सेल्स लेते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेते हैं, सेल्स लेते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स लेते हैं। अच्छा सर, अमाउंट कितना था? 1 मिलियन था, 20% का मार्कअप था। 1 मिलियन था, 20% का मार्कअप था। 1 मिलियन था, 20% का मार्कअप था। इसका मतलब ये कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटू 100। क्लियर है? सही किया मैंने? सही किया मैंने? मैसेज करके बताओ मुझे, सही किया? चलो सही है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोलता है हमने सेल्स की है 15 लाख की, 7 जनवरी को 30% का मार्जिन है। 7 जनवरी को सेल्स की 30% का मार्जिन है। कितना किया है? 15 लाख। डिवाइडेड बाई 30% का मार्जिन, ये कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? 100 को इंटू 70। ऐसा ही है बच्चों, क्लियर है? आगे बढ़े। फिर बोलता है 8 जनवरी को सेल्स किए 2 मिलियन की ब्रेक इवन का। ब्रेक इवन पर, ब्रेक इवन का मतलब क्या है? वही चीज आएगी। कितने की सेल्स की? 2 मिलियन की, प्लस कर देते हैं। अच्छा सर, फिर बोलता है सेल्स किया आपने 6 जनवरी को 50% के मार्जिन पर। 6 जनवरी को परचेज किए, सेल्स किए, सेल्स किए 6 जनवरी को। सर कितनी की है? 1 मिलियन ना, 1 मिलियन 50% के मार्जिन पर। इसका मतलब है
1 million डिवाइडेड बाई 100 इंटू 50, ऐसा ही है, सही कह रहा हूँ, ऐसा ही है। अजान हो रही है, बिल्कुल अजान हो रही है, थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, अजान हो रही है। ज़ेन अजान हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। अच्छा सर, स्टार्ट करते हैं, अजान हो गई है। सर अब ये चीज बहुत देखना, बहुत अच्छे से देखना, परचेज की है 3 जनवरी को 5 लाख, 5 लाख को इसको क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, ऐसा ही है, ऐसा ही है सर। अच्छा सर, इसके बाद ये बोलता है परचेज। अच्छा एक चीज याद रखो, एक चीज बताओ मुझे, मेरा सप्लायर मुझसे 30% का मार्कअप चार्ज करे, 100% का मार्कअप चार्ज करे, 30% का मार्जिन करे, मेरा सप्लायर जो कुछ भी करे, मेरा सप्लायर जो कुछ भी करता है, क्या उससे मुझे कोई इम्पैक्ट होता है? डज एनी प्रॉफिट चार्ज बाय द सप्लायर, डज इट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन माई कॉस्ट? नो, वो मैटर थोड़ी करेगा। वो मुझसे 10 लाख रुपए चार्ज करे, मेरे लिए कॉस्ट 10 लाख है। अब उसने जितना भी मार्जिन चार्ज किया हो, जितना भी, मेरे लिए तो कॉस्ट है ना। वो जो भी चार्ज करे यार, मेरे लिए तो मेरी कॉस्ट है। वो 100% का मार्जिन चार्ज करे, वो 200% का चार्ज करे, वो 300% का चार्ज करे, मेरे लिए तो मेरी कॉस्ट, उसने जितना चार्ज किया वो मेरे लिए कॉस्ट है। तो सर ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी ना 7वीं और 8वीं में मार्कअप और मार्जिन की, कि उसने इतना चार्ज किया है, ये रिडंडेंट थी, ये फजूल थी, ये इररेलेवेंट है। सही है? जल्दी से बताओ, 1 जनवरी को जो परचेज किए उसकी कॉस्ट कितनी है, जल्दी से बताओ, बता दो बच्चा। ऐसा ही है? टोटल कितना आ रहा है? जी बेटा बिल्कुल, नहीं काफी बच्चों ने सही भी किया है। 7 लाख की परचेज ले तो ली, 7 लाख की, हाँ 7 लाख की परचेज मिस हो गई है बिल्कुल। वो कब की थी? 2 जनवरी को की थी ना। ऐसा ही, यही आंसर आ रहा है। 67333458, किस किस का ये आया था आंसर, जल्दी से मैसेज करके बताओ किस किस का ये आंसर आया था। जबरदस्त मोहम्मद, जबरदस्त सुहेब, जबरदस्त जबरदस्त, छा गए हो, छा गए हो तुम लोग यार, जबरदस्त समिया, गुड हो गया। चलो बेटा, सर वो मार्कअप तो अपनी सेल्स पर कर रहा होगा ना, तो हम क्या करें भाई, उसके वो जितने का भी बेचे मेरे लिए तो कॉस्ट है ना,
मेरे लिए तो कॉस्ट है। चलो बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे बेटा। बहुत अच्छे, सही था, जल्दी सॉल्व करेंगे बेटा, शाबाश। नया ग्रुप कौन सा बना है नूर? नया ग्रुप तो कोई भी नहीं है, एक ही ग्रुप है। क्यों नया ग्रुप बनाए क्या? किसने नया ग्रुप बनाया है? मुझे तो नहीं पता। कौन, नाम क्या है ग्रुप का? अरे कौन से सर ने बनाया है, नाम तो होगा ना सर का। कोई भी नया ग्रुप नहीं बना है। उस ग्रुप में मैं एडिट हूँ, जरा पार्टिसिपेंट्स में जाके देखो। ये ऐसा हो नहीं सकता कि ग्रुप बनाऊं और जो है हम लोगों को पता नहीं हो। सर वो जो लंबी हाइट वाले सर थे, अटेंडेंस बाल भी बड़े। यार तुम पार्टिसिपेंट्स में जाके देख के मुझे बता दो मैं हूं या नहीं हूं उसमें। चलो बेटा आंसर बताओ इसका। कर लिया ये आंसर बताओ। तस्मीर बाबू तुम कहाँ गायब हो गए हो? तस्मीर बाबू जवाब ही नहीं आ रहा है तुम्हारा। सॉल्व करके बता ना, आंसर बता। सुहेब बेटा जवाब दे ही नहीं रहा तू सुहेब। 9409091970 970 979 9759091। ओके। तस्मीर अगर तेरी लाल क्यों बीवी है? 4G कनेक्ट कर ले तस्मीर बेटा। यार 4 अच्छे बच्चों ने मुझे जवाब दिए हैं मगर सबका अलग अलग आ रहा है। 89590010909095090910950901105595 पता नहीं क्या क्या। अच्छा अब रमल और मोहम्मद ने जो जवाब दिए हैं ना वो मिलते जुलते हैं। मैं करवा दूं? 4G कनेक्ट कर ले फिलहाल, पीटीसीएल का देखेंगे बाद में क्या करना है।
थैंक यू उसामा, तेरा जो है वो मिल गया है मुझे, थैंक यू सो मच जान, मैसेज मिल गया है, मैं इसको फ्री होके देखता हूँ। अच्छा जी, मैं करवा दूँ। हेलो हेलो। यार काफी बच्चों का ना बिल्कुल ही अलग अलग आ रहा है, इसको मैं करवा देता हूँ किसी का। अब कोई तो बच्चा 13573 पे पहुंच गया है, कोनेन का 859090 आ रहा है। मैं इसको करवा देता हूँ, तुम लोग 2 मिनट, अच्छा 2 मिनट ले लो भले, फिर मैं करवा देता हूँ। मगर फिर भी इतना ज्यादा डिफरेंस थोड़ी होना चाहिए। मदीहा तुम्हारा 3347 आ रहा है, मेरे ख्याल से दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस आई बिलीव। देख लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तस्मीर 97599090 यही है, लिख लें चलो। 97599090 देख लेते हैं। हेलो, वालेकुम सलाम, क्लास चल रही है, अर्जेंट है कुछ? हाँ, फॉरवर्ड कट ऑफ करवा रहा हूँ, तो अभी अटेंड करनी है या नहीं करनी? हाँ मैं करता हूँ, अगर कोई अर्जेंट है तो बताओ। अच्छा चलो मैं करता हूँ, कॉल करता हूँ, सही। अच्छा जी, तो मुझे ये बताओ कि जो है तुम लोगों का, चलो मैं करवाता हूँ, रुक जाओ। सर मेरा बोलता है मिसेस मारफानी टू टुक स्टॉक ऑन 12 जनवरी 2011 फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। स्टॉक वैल्यूड एट 10 मिलियन, फॉलोइंग आर द एडजस्टमेंट्स दैट रिक्वायर्ड अटेंशन। सही है सर। हमारा जो है 12 जनवरी को फिजिकल स्टॉक दिया हुआ है, 12 जनवरी को कितना दिया हुआ है सर? 10 मिलियन। अच्छा सर, अब देखते हैं। बोलता है सर, अच्छा देखो एक चीज समझो, एक चीज बताओ, ये चलो आगे बढ़ते हैं। पहले बोलते हैं सेल्स अमाउंटिंग ₹1 मिलियन वॉज मेड ऑन 5 जनवरी एट अ मार्कअप ऑफ 10%। सर हमने सेल्स किए 5 जनवरी को 10% के मार्कअप पर। कितनी सेल्स की जरा बताओगे? 1 मिलियन की 10% का मार्कअप है, इंटू 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 100, ऐसा ही है, ये यार है। अच्छा जी, फिर बोलता है सर हमने सेल्स किए 15 जनवरी को, मुझे बताओ मेरी कट ऑफ डेट क्या है? 12 जनवरी। हमने सेल्स कब किए? 15 जनवरी को। अरे भाई ये मेरी रेलेवेंट डेट ही नहीं है, तो मेरी बात समझ रहे हो? 15 जनवरी वाली सेल्स को हमें इग्नोर करना था, क्योंकि वो तो कट ऑफ डेट के बाद हो रही है, इसमें कुछ भी नहीं करना था। ये 15 जनवरी वाली सेल्स को इग्नोर करना था, तो मेरी बात, क्योंकि वो तो कट ऑफ डेट के बाद की सेल्स है ना। ये तो कट ऑफ डेट पे मैं खड़े होकर देख रहा हूँ ना कि कट ऑफ डेट पे क्या चीजें थी क्या चीजें नहीं थी। भाई ये तो हुई 15 जनवरी के बाद है, तो 15 जनवरी वाली को इग्नोर करना था। दिस इंफॉर्मेशन वो सपोज टू बी इग्नोर्ड, दिस इंफॉर्मेशन वो सपोज टू बी इग्नोर्ड। सही है, क्लियर है? किसी को कोई बहस करनी है, मुझसे बात करनी है तो कर सकते हो, समझ रहे हो? आगे बढ़े, मैसेज करके बताओ तो यार, मैसेज करके बताओ तो, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अच्छा देखो एक चीज याद रखो, हम उस चीज का इम्पैक्ट लेते हैं जो इंटरिम पीरियड की है, और जो फिजिकल स्टॉक में भी जिसका इम्पैक्ट हो। इसी तरीके से ये बोलता है सेल्स अमाउंटिंग ₹2 मिलियन वॉज मेड ऑन 30 दिसंबर 2010 एट ब्रेक इवन। 30 दिसंबर 2001। सर ये भी तो सर, ये भी तो आपकी ये इंटरिम पीरियड से पहले की है, इस इंफॉर्मेशन को भी इग्नोर करना था, ये वाली सेल्स को भी इग्नोर करना था, क्योंकि इंटरिम पीरियड की तो है ही नहीं। अब देखो सबके आंसर चेंज हो गए, ये तो इंटरिम पीरियड की है ही नहीं, दिस इंफॉर्मेशन वाज सपोज टू बी इग्नोर्ड। फिर इसी तरीके से बोलता है सेल्स की है हमने 6 जनवरी को 1 मिलियन की एट 50% मार्जिन। सर ये आएंगी 6 जनवरी को सेल्स की है 1 मिलियन की 50% मार्जिन पे, डिवाइडेड बाई 100 इंटू, क्लियर है? क्लियर है, आगे बढ़े सर, आगे बढ़ते हैं। अब सर ये बोलता है परचेज अमाउंटिंग ₹5 लाख वॉज मेड ऑन 3 जनवरी। परचेजेज हैं 3 जनवरी की, 5 लाख की, ये माइनस हो जाएंगी, बिल्कुल सही है, माइनस हो गई।
सर इसी तरीके से इंटरिम पीरियड 1 जनवरी से 12 जनवरी तक है, 1 जनवरी से 12 जनवरी इंटरिम पीरियड है, 1 जनवरी से 12 जनवरी। जी बिल्कुल, इम्पैक्ट सिर्फ नहीं नहीं बेटा, ब्रेक इवन नहीं, ब्रेक इवन इग्नोर नहीं होगा, इंटरिम पीरियड के अलावा वाला इग्नोर होगा। इंटरिम पीरियड कब का है? 1 जनवरी से 12 जनवरी तक का। फिर बोलता है सर हमने एक परचेज की है 7 लाख की। अच्छा बात मुझे बताओ, अच्छा उसामा का सवाल है सर बाद वाला क्यों नहीं लेंगे? अरे मेरी जान, मैं 12 जनवरी पे खड़े होके देखता हूँ ना कि 12 जनवरी तक कौन सी ऐसी चीजें थी जिसका इम्पैक्ट मैंने ले लिया, जिसका इम्पैक्ट नहीं लिया। मुझे बताओ, ये सेल्स तो 12 जनवरी तक हुई नहीं थी। देखो एम समझो उसामा, मेरा एम क्या है, मुझे 12 जनवरी से अपने आप को 31 दिसंबर पर लाना है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों डेट्स के दरमियान, इन दोनों डेट्स के दरमियान जो मेरी सेल्स होंगी या परचेज होंगी उसके इम्पैक्ट को निकालूंगा। मुझे बताओ, एक सेल्स 12 जनवरी तक हुई नहीं है, वो हुई 15 जनवरी को है, तो वो तो 12 जनवरी में उसका इम्पैक्ट शामिल ही नहीं है, तुम इसको लोगे क्यों? उसामा समझ में आई बात? अच्छा सर, अब ये बोलता है ये परचेज किए 13 जनवरी को। अरे भाई ये तो इग्नोर करना है, क्योंकि जो मेरी बेस है ना वो 12 जनवरी की है। इग्नोर क्यों होगा? क्योंकि सर ये तो 12 जनवरी वाली में ये 7 लाख शामिल ही नहीं है, तो मैं इसको निकालूंगा क्यों? अबे भाई, मैं परचेजेस को तो उस वक्त माइनस करता ना जब वो 12 जनवरी वाले स्टॉक में शामिल होता, ये चीज तो शामिल ही नहीं है। इसी तरीके से 29 दिसंबर वाली जो परचेजेस हैं ये भी ऑलरेडी 31 दिसंबर पर होनी चाहिए, तो मैं इसको क्यों करूंगा? ये जो 29 दिसंबर वाली परचेजेस हैं 31 दिसंबर पर तो ये होनी चाहिए ना, क्योंकि ये तो मेरी परचेजेस हैं। तो इसको भी मैं कुछ भी नहीं करूंगा। मैं मानता हूं ये 12 जनवरी में शामिल है 29 दिसंबर वाली, मगर वो 31 दिसंबर पर होनी भी चाहिए, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर इसी तरीके से परचेज है 9 जनवरी वाली 15 लाख, उसको क्या करेंगे? लेस कर देंगे। अब देखते हैं कितने बच्चों का सही था। अब तुम लोग बताओगे मुझे। हाँ भाई, अब बताओ कितने बच्चों का ये आया है? 94090990 मैसेज करके बताओ कितने बच्चों का ये आया है। जबरदस्त फरिया, जबरदस्त तस्वीर, जबरदस्त हमजा, जबरदस्त तस्वीर। बताओ बताओ किस किस का आया है। पहले तो जो है वो लाड में बच्चे आ रहे थे टिड्डियों की तरह, अब देखो कम बच्चे हो गए। जबरदस्त। सही वाले बताओ। कुनैन बहुत अच्छे, अब्दुल्ला बहुत अच्छे, बहुत, चलो कोई मसला नहीं है। सर मेरा लेकिन डाउट था, कोई मसला नहीं है। शुएब बहुत अच्छे, मोहम्मद बहुत अच्छे। नहीं शुएब का सही नहीं है। अम्माद बहुत अच्छे, चलो बहुत अच्छे, कोई मसला नहीं है। हो गया सर। जैन बहुत अच्छे। अली शेर गलत हो गया, कोई मसला नहीं है, अब सही हो जाएगा। आगे बढ़े। ओके। अप्रिशिएबल, यानी काफी बच्चों का माशाल्लाह, ये अच्छी बात है तुम लोगों की कि तुम लोग एफर्ट डालते हो। एक दो चीजें गलत हो जाएं तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो हमें देखो भाई 100 में से 50 मार्क चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए भाई, टेंशन नहीं लो। अभी मेरिट की तैयारी नहीं करनी, अभी पास होने की तैयारी करनी है, मेरिट खुद ही आ जाएगा। सही है। अगर तुम लोगों की 5 में से, अगर 10 में से 5 ट्रांजेक्शन भी सही होती है ना, दैट्स टोटली फाइन, दैट्स टोटली फाइन। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ कौन सी है रिजवान, बता। चलो बेटा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 3 बेटा, क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे बेटा। क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे बेटा।
अच्छा यार, ये करवाने से पहले ना मैं तुम लोगों को एक कॉन्सेप्ट देता हूँ, जरा इधर मुतवज्जो हो। ये कॉन्सेप्ट ले लो, फिर लगे पड़े रहना। देखो, एक चीज समझो, एक चीज समझो, इधर इधर मुतवज्जो हो। हाँ काशिफ, अच्छा जी यार, एक कॉन्सेप्ट मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब इधर मुतवज्जो हो। देखो, ये चीज़ मैंने तुम लोगों को अभी तक नहीं बताई थी, मगर अब सुन लो, सिंस इट हैज़ बिकम इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू पीपल। देखो, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ तुम लोग, एक मिनट। हाँ, अच्छा, ये आप लोगों को एलिजिबल है, नज़र आ रही है स्क्रीन? मुझे मैसेज करके कंफर्म कर दो सर, मैसेज करके कंफर्म करेंगे सर? मैसेज करके कंफर्म करेंगे, मुझे स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? चलो चलो, सही है सही है सही है सही, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सर, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इन्वेंट्री किस पर मेजर होती है? इन्वेंट्री किस वैल्यू पर मेजर होती है? जरा बताओ, हमने क्या पढ़ा था? इन्वेंट्री किस वैल्यू पर मेजर होती है? जल्दी से बताओ, इन्वेंट्री किस वैल्यू पर मेजर होती है? मैसेज कर, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था हमने? पढ़ा था ना? बिल्कुल बिल्कुल सही, अप्रिशिएबल, बहुत अच्छे महफज, बहुत अच्छे उसामा, बहुत अच्छे मोहम्मद, जबरदस्त, रमीज, सुहेब, फाइक, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, लेट्स से मैं बोलता हूँ मुझे स्टॉक की वैल्यू चाहिए, स्टॉक एज पर IS 2 की वैल्यू चाहिए। कब चाहिए? 31 दिसंबर 2012 पर। सही है, मुझे यहाँ वैल्यू चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब तुम्हें जो स्टॉक दिया है, फिजिकल स्टॉक, वो दिया है इस डेट का, लेट से 1 मिलियन। ये डेट कौन सी है? ये डेट है 11 जनवरी 2013। अब तुम्हें बोला जाता है इस पीरियड के दरमियान, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरिम पीरियड, एक सेल्स हुई है, एक सेल हुई है जिसकी
कॉस्ट थी 1 लाख और उसकी सेलिंग प्राइस थी लेट्स से 80,000, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, तुमसे बोलता है 31 दिसंबर 2012 और 11 जनवरी 2013 के दरमियान सिर्फ एक ट्रांजेक्शन हुई है, तो तुमसे अगर पूछा जाता है कि बताओ 31 दिसंबर पर कितने रुपए का माल था, 31 दिसंबर पर कितने रुपए का माल था, तो तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे सर मेरे पास लेट्स से फिजिकल स्टॉक था, मेरे पास फिजिकल स्टॉक था 11 जनवरी को 1 मिलियन, मुझे चाहिए स्टॉक 31 दिसंबर 2012 पे। अगर तो मैं इस फिजिकल स्टॉक में इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स को ऐड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा मेरे पास 31 दिसंबर पर स्टॉक कितना था। मैं 1 लाख को ऐड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा वो कितना था, वो था 1.1 मिलियन। ऐसा ही है। हमजा रीस्टार्ट कर ले, बच्चों को आवाज आ रही है। ऐसा ही है। मगर अब मुझे एक बात बताओ, ये जो स्टॉक है, अपने दिल से बताओ, ये जो स्टॉक है ये किस पर वैल्यू हो रहा है, ये स्टॉक किस पर वैल्यू हो रहा है, ये स्टॉक आ रहा है कॉस्ट पे। मगर अभी तो तुमने मुझे बताया कि स्टॉक जो वैल्यू होता है IS2 के तहत वो तो होता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV पर। अगर तुम इफेक्टिवली देखो ना, इसकी NRV जो थी ना वो 80,000 थी। वो कितनी थी? 80,000 थी। NRV तो 80,000 थी ना। अबे भाई ईयर एंड, अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक चीज तुम्हारे पास पड़ी हुई है ईयर एंड पर 100 रुपए की, वो ईयर एंड के बाद बिक जाती है 80 रुपए की, तो तुम क्या बोलोगे? अगर वो आज बिकती तो कितने पे बिकती? बताओ, बताओ ना यार, मैसेज करके तो बताओ। 80 पे बिकती। तो इफेक्टिवली इस चीज की कॉस्ट तो 100 रुपया थी, मगर NRV इसकी 80 रुपया थी, तभी ये ईयर एंड के बाद 80 पे बिकी है। तो अब आप क्या करते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी स्टॉक के अंदर है ना एक NRV लॉस बुक करोगे। कितने का? वो आप बुक करोगे। सर NRV कितनी है? 80,000। मैं लिख भी देता हूँ। कॉस्ट कितनी है? 1 लाख थी, NRV थी 80 के, तो लॉस कितने का है? 20,000 का। तो आपकी स्टॉक कितने पर आ गया? स्टॉक एस पर IS2 10800000। अब क्लियर हुआ? बताने का मकसद ये है कि सर जब भी आप लॉस पे माल बेच रहे होगे ना, तो आप NRV लॉस भी बुक करोगे ईयर एंड पे। यानी आप पहले कॉस्ट पर लेकर आ गए, फिर जितना कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है दैट इज लॉस, उसको अलग से बुक करना, क्योंकि इन्वेंट्री मेजर होती है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV पर। अब समझ में आई बात? नहीं, परचेज पे तो लॉस हो ही नहीं सकता ना, परचेज पे तो लॉस हो ही नहीं सकता। वो तो उसने बेचा है ना। मुझे एक बात बताओ, 100 रुपए की चीज थी, अगर वो तुम्हें 80 में देता है, तुम्हारे लिए तो कॉस्ट 80 रुपए की है ना, उसमें टेंशन वाली बात थोड़ी है। समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल। तो सर इस क्वेश्चन में, ये जो मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन दिया, इसके अंदर इसी चीज को मैंने टेस्ट किया, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो कोनेन बेटा मुझे एक बात बता, इन्वेंट्री किस पर मेजर होती है? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV पर। तुझे पता है तेरी इन्वेंट्री एक चीज है जो 1 लाख की है, मगर उसकी NRV 80,000 की, तो तू किस पर करेगा? 80 पे करेगा ना। जब तू ऊपर प्लस करा 1 लाख, तुझे 80 पे करना है तो 20 से कम करेगा। हाँ बिल्कुल मफस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है मफस, बिल्कुल सही है। जी बेटा सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, शाबाश।
ये कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर लो पहले, शाबाश, कॉपी कर लो ये एग्जाम्पल, कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर लो। बिल्कुल बिल्कुल मैं देता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल नमाज का ब्रेक भी देता हूँ, पहले ये कॉपी कर लो। रामिश कर सकते हो, मगर देखो अगेन हर बच्चे का कैलिबर ना अलग अलग होता है। मैं बच्चों को ये भी बता सकता था कि लॉस के केस में डायरेक्ट सेलिंग प्राइस से रिवर्स कर देना, लॉस के केस में डायरेक्ट सेलिंग प्राइस से रिवर्स कर देना, मगर फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता। तो इट्स बेटर कि मैं, एक मिनट, हेलो, तो मैं आप लोगों को ये भी बोल सकता था कि डायरेक्ट लॉस के केस में डायरेक्ट सेलिंग प्राइस से प्लस कर देना, बात तो वही होती है, आंसर वही होता, मगर जो है ना, यू पीपल वुड हैव गॉट कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो ये करो, शाबाश। हाँ भाई, कॉपी कर लिया तो हाँ मैं हमजा कर देता हूँ बेटा, कर देता हूँ। अब बेटा ये कॉपी कर लिया होगा, जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व करो। 5 मिनट दे रहा हूँ, फिर नमाज का ब्रेक करते हैं, जल्दी से ये सॉल्व कर लो, फिर नमाज का ब्रेक करते हैं।
हाँ भाई, हो गया सॉल्व। चलो एक काम करो, वैसे भी नमाज का वक्त, फिर अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना जो है वो अफजल है, तो फटाफट आ जाओ नमाज पढ़ के। अच्छी बात है, ये मैं करवा देता हूँ, 15 मिनट में नमाज पढ़ के आ जाओ, फटाफट आ जाओ नमाज पढ़ के, शाबाश। कर सकते हो मोहम्मद अहमद, ऐसे भी कर सकते हो, नमाज पढ़ के आ जाओ, 15 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, फिर हम लोग नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। आ जाओ फटाफट, 15 मिनट में आ जाओ।
अच्छा जी, स्टार्ट करें। सब बच्चे आ गए? स्टार्ट करें। चलो सर। तुम नेट करके भी लिख सकते हो कॉनेन, कोई मसले वाली बात नहीं है। सर हम लोग की डेट क्या है? सर 10 जनवरी 2011 को स्टॉक टेकिंग की है। 10 जनवरी 2011 को स्टॉक टेकिंग की है। सही है सर। सेल्स हम लोगों ने की हैं वही 1 मिलियन की सेल्स की हैं हमने 5 जनवरी को। 1 मिलियन की सेल्स की हैं 5 जनवरी को। कितने का लॉस है? 2 लाख का। अच्छा अब देखना, मैं इधर 1 मिलियन ही ऐड कर रहा हूँ। 2 लाख का लॉस है ना, 1 मिलियन सेलिंग प्राइस है, 1 मिलियन ऐड कर रहा हूँ। सही है, 1 मिलियन में ऐड कर रहा हूँ। क्लियर है? 1 मिलियन, वो जो लॉस है ना वो उसको नीचे से ऐड करूंगा। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ, 1 मिलियन है, 2 लाख का लॉस है, तो जल्दी से बताओ जो है मेरी कॉस्ट कितनी होगी? 12 लाख होगी ना, कॉस्ट मेरी होगी 12 लाख। माजरत। देखो भाई 1 मिलियन की सेलिंग प्राइस है, लॉस है 2 लाख का, तो कॉस्ट कितनी होगी? 12 लाख। क्लियर है? फिजिकल स्टॉक सही है ना? 10, अच्छा 20 मिलियन, माजरत। क्लियर है? आगे बढ़े? कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया। क्लियर है ना? ठीक है, मैंने कॉस्ट पे रखा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऐड होगा ना बेटा, सेल्स है ना, सेल्स है ना, सेल्स है, सेल्स है ना। बताऊंगा 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 बताऊंगा, अभी सुनो सुकून से। अभी कॉस्ट में कर रहा हूँ, जो करते हुए आ रहे थे वही कर रहा हूँ। फिर सेल की है 15 लाख की 15 जनवरी को एट अ लॉस ऑफ 10,000। क्या ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए रेलिवेंट है? ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए रेलिवेंट है? नहीं, इसको इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक टेकिंग डेट के बाद हुआ है, इग्नोर करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। इसी तरीके से 30 दिसंबर को हमने सेल की, क्या ये रेलिवेंट है? नहीं सर, ये भी रेलेवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 31 दिसंबर या उससे पहले हुआ है, इग्नोर। फिर सेल की है 6 जनवरी को 50,000 के लॉस पे, तो टेक्निकली इसकी कॉस्ट कितनी होगी? ये जो 6 जनवरी वाली सेल्स है इसकी कॉस्ट कितनी होगी? सर 1 मिलियन की सेल करी है 50,000 के, सही है, तो ये कितना आ रहा है? 1050,000। क्लियर है? अच्छा सर, इसके बाद हम लोगों ने परचेज करी है 5 लाख की। अच्छा अब मैं नुकसान पे खरीदूं या फायदे में खरीदूं, मेरे लिए तो वही कॉस्ट है ना, मेरे लिए तो वही कॉस्ट है। मैं नुकसान पे खरीदूं फायदे में खरीदूं, अबे भाई वो 10 रुपए की चीज मुझे 2 रुपए में दे तो भी मैं बोलूंगा मुझे 2 रुपए की कॉस्ट पड़ी है। वो 10 रुपए की चीज 100 रुपए में दे तो भी मैं बोलूंगा मुझे कॉस्ट पड़ी है। तो परचेज के केस के अंदर सारी चीजों को इग्नोर करना था। सही है सर। कब कब की है? 3 जनवरी को सेल्स की है 5 लाख की, 12 जनवरी को सेल की है। अच्छा इसको इग्नोर करना है, 12 जनवरी वाली सेल को इग्नोर करना है, परचेज को इग्नोर करना है, 12 जनवरी वाली परचेज को इग्नोर करना है। इसी तरीके से 29 दिसंबर वाली परचेज को भी इग्नोर करना है। सर परचेज 9 जनवरी वाली जो है 15 लाख और 5 लाख, 15 लाख और 5 लाख। सही है? देखो बेटा 5 जनवरी वाली जो है, 5 जनवरी वाली जो परचेज, क्या 5 जनवरी वाली क्या सेल्स? देखो मदिहा बेटा, 5 जनवरी वाली जो सेल्स है ना 1 मिलियन की थी, 1 मिलियन की थी, 2 लाख की कॉस्ट है, तो कॉस्ट 2 लाख का लॉस है, तो कॉस्ट कितनी होगी भाई? मैं इसको ऐसे समझो, 10 रुपए की एक चीज में बेचता हूँ 2 रुपए के नुकसान पे, तो कॉस्ट कितनी होगी उसकी? 12 रुपया होगी। अरे भाई मैं बोलता हूँ 20 रुपए की चीज है, मैं उसको 5 के नुकसान पे बेचता हूँ, तो मेरी कॉस्ट कितनी होगी? 25 रुपया। तो 5 का नुकसान होता है तभी 20 पे बेचता हूँ। सही है? अब ये मेरे पास क्या आ गया? सर परचेज के लॉस को इग्नोर करेंगे? जी बेटा इग्नोर करेंगे ना। अब ये तुम्हारे पास क्या आया है? स्टॉक एट कॉस्ट ऑन
31 दिसंबर 2010। सही है। ये मेरे पास अभी आई है, ये मेरे पास अभी आई है 31 दिसंबर पे स्टॉक की कॉस्ट। ये मेरे पास अभी आई है स्टॉक की कॉस्ट। एज पर IS2 नहीं आया। क्यों एज पर IS2 क्यों नहीं आया? क्योंकि हमें NRV लॉस भी लेना है। सही। अबे भाई वो लॉस में बेच रहा है, वो बेच रहा है ना, उसका हेडेक है। अभी करेंगे, अभी करेंगे। अब ये देखो, कितने का लॉस था? लॉस कितने का है? -200,000। इसी तरीके से क्लियर है? सर ये कॉस्ट के साथ आपने माइनस लिखा है। अच्छा अबे माइनस नहीं लिखा, ये सिर्फ दिखाने के लिए प्रेजेंटेशन है। माइनस नहीं लिखा है। अरे माइनस नहीं लिखा है बच्चा। ये लो, इसको हटा देता हूँ। ये यूं ही प्रेजेंटेशन के लिए लिखा है। सही, ये लो हटा दिया। ठीक है सर। ये लाजमी तो नहीं कि 31 दिसंबर अपना एस्टिमेट कर लिया हो। इट में भी कि बाद में लॉस। उसामा उसामा यार, उसामा बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। आपने ये कैसे अज्यूम कर लिया कि 31 दिसंबर पर ही एक चीज? देखो मुन्ना, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम नॉर्मल अज्यूम करते हैं ना उसामा। उसामा देखो, अगर तो इसमें ये लिखा हुआ होता 31 दिसंबर के बाद आग लग गई थी, या वो माल खराब हो गया था, या उसमें दीमक लग गई थी, या उसमें कीड़े लग गए थे, उसमें कटाणु लग गए थे, ठीक है, तो ये तो एक अलग चीज है, ये एबनॉर्मल चीज है। अगर कुछ नहीं कहा हुआ होता तो नॉर्मली उसामा तुम क्या, तुम्हारे पास एक पेन होती, तुमने खरीदी होती 100 रुपए की, अब कुछ भी नहीं हुआ, तुमने उसको बड़े संदूक में अच्छे से करके रखा हुआ था, अब वो 100 रुपए की पेन 2 दिन बाद तुम बेचने जाते हो तो 80 रुपए की बिकती है, तो तुम क्या बोलोगे? 31 दिसंबर पर इसकी वैल्यू थी 80 रुपए की, वो तो 100 रुपया मैं समझ के बैठा था। उसामा समझ में आई बात? मैं तुम्हारी बात से सहमत करता हूँ कि सर हो सकता है सर हम अगर हाँ, अब एक बच्चे ने बोला कि सर अगर हम डायरेक्टली ये इतनी, आपने 2 लाख और 50,000 इधर आपने अलग से किया है, हम डायरेक्टली इसको 1 मिलियन और 1 मिलियन पे, यानी बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हम डायरेक्टली इसको जो है ऐसे कर लेते, हम इसको डायरेक्टली ऐसे कर लेते, हम इस सवाल को डायरेक्टली ऐसे कर लेते, हम इतनी लंबी ना करते, हम डायरेक्टली इसको जो है डायरेक्टली NRV पर रखते हैं। एक तरीके से मेरी सेलिंग प्राइस जो है वो NRV है, डायरेक्ट NRV पर रखते हैं। NRV कितनी थी? वही सेलिंग प्राइस थी, डायरेक्ट NRV पर लगते 1 मिलियन और 1 मिलियन और इधर डिलीट कर देते। वही बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही। यहाँ तो रिकॉर्डिंग वाला रूल ही खराब हो रहा है। लोअर ऑफ कॉस्ट NRV क्यों? के रिकॉर्ड तो हमने हायर ऑफ, नहीं नहीं, लोअर ऑफ पे किया है जैन बेटा, लोअर ऑफ पे किया है, लोअर ऑफ पे किया है। देख लो दोनों आंसर में, तुम चाहते तो डायरेक्टली ऐसे कर लेते,
मैंने पहले क्या किया है, इसके अंदर मैंने कॉस्ट पहले दिखाया है और उसके बाद एनआरवी लॉस को अलग से बुक किया है। यहाँ मैंने डायरेक्टली एनआरवी या सेलिंग प्राइस पे बुक किया है। तो तुम ये भी अपने दिमाग में बात कर सकते हो कि जहां लॉस हो रहा हो ना, तो वहां डायरेक्ट बिल्कुल आंसर सेम है ना। देखो बेटा, आंसर सेम है, देख लो, आंसर सेम है, दोनों करेक्ट है। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी आसानी के लिए अलग अलग कर पाया। नहीं बेटा, पिछले सॉल्यूशन में कहा है ये देख लो, मैंने नीचे से माइनस कर दिया। जैन बेटा मैंने नीचे से, यहां तो मैंने कॉस्ट पे रखा है, मगर नीचे से मैंने लॉस माइनस कर दिया। देखो दोनों सही है, ठीक है ना। आगे बढ़े, दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही है। कॉपी कर लें, कॉपी कर लें यार। ये तो मैंने आज ही बनाई है क्वेश्चन तुम लोगों के लिए। चलो ये मैं शेयर भी कर दूंगा, तुम लोग तस्वीरें भी ले लो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो जाने मन? बाकी साहब खैरियत? कहाँ पर है? यार जिंदगी में एक ही जगह रहेगी। अच्छा मुझे ये बता, कल का क्या सीन है? कल क्या क्या लगा रहा है? अच्छा ज़ेन ज़ेन बेटा देखो, मुझे एक बात बताओ, एक चीज़ हमेशा याद रखो, तुम कोई भी चीज़ खरीदते हो ना, वो लॉस पे नहीं खरीदते। ज़रा लॉजिकली सोचो। वो जितने की दे रहा होता है ना, वो 100 की चीज़ 1000 में देगा ना, तो तुम बोलोगे मुझे 1000 की पड़ी है। वो 100 की चीज़ 2 रुपए की देगा ना, तो तुम बोलोगे 2 रुपए की पड़ी है। तो परचेज के वक्त लॉस को कभी, हाँ ये तो सप्लायर का है ना, हमारा थोड़ी था। लॉस तो सप्लायर का था। मुझे तो वो चीज़ कॉस्ट पे उतने की पड़ रही है। तो मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? आगे बढ़े, आगे बढ़े। कौन सा? मनीष ये ले बेटा, कॉपी कर लो बेटा, कॉपी कर लो बेटा, ये वाला कॉन्सेप्ट। ज़ेन परचेज इंक्लूसिव हो एक्सक्लूसिव हो, अगर इंक्लूसिव होगा ना ज़ेन, हमेशा लिखा हुआ होगा। और सेलिंग प्राइस अगर लिखा हुआ है तो हमेशा इंक्लूसिव होगा। क्वेश्चन दिखा दूं? ये लो बच्चा, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े।
कौन सा कॉन्सेप्ट? वन नोट वाला? अच्छा, वन नोट फाइल, ये ले भाई, वन नोट फाइल खोल देते हैं। ये लो वन नोट फाइल, कॉपी कर लो। अब सही है, कॉपी कर लो बेटा जल्दी। अच्छा सर, आगे बढ़े। जी सर, अब हेडिंग डाल लो, बैकवर्ड कट ऑफ, केस 3, बैकवर्ड कट ऑफ। जी जी बिल्कुल उसामा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेट्स से ये आपकी रिपोर्टिंग डेट है 31 दिसंबर 2012। आपको निकालना है स्टॉक एज पर IS2 इस डेट पे, सही। और आपको लेट्स से फिजिकल स्टॉक दिया हुआ होता है, लेट्स से 21 दिसंबर 2012, ये है स्टॉक टेकिंग डेट, सही है। ये फिजिकल स्टॉक या फिर कट ऑफ डेट, सही। अब आप क्या करोगे सर, आप क्या करोगे, 21 दिसंबर से 31 दिसंबर पर जो है वो बेसिकली आपको आना है, आपको यहाँ से यहाँ आना है। अच्छा, इन दोनों डेट्स के दरमियान जो पीरियड होगा वो क्या कहलाएगा? इंटरिम पीरियड। अच्छा मुझे बताओ, आपको पीछे जाना है आगे जाना है? आपको पीछे जाना है आगे जाना है? आपको पीछे जाना है आगे जाना है? आगे, आगे जाना है। अबे पीछे क्यों जाना है, आगे जाना है ना, 21 से 31 पे जाना है ना, आगे जाना है, 21 से 31 पे जाना है। अच्छा, तो इसके क्या रूल्स होंगे, इसके क्या रूल्स होंगे सर? इसके वही, आपको आगे जाना है, रूल्स और बैकवर्ड कट ऑफ, परचेजेस स्लैश सेल्स रिटर्न shall be added during interim period, shall be added sales slash purchase return during interim period shall be deducted। क्लियर है? कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। स्कूल खुलने का नोटिफिकेशन आ गया? कब कब नोटिफिकेशन कब का है?
जूम आउट कर देते हैं। सही है, कॉपी कर लो जल्दी से, यानी ये बिल्कुल फॉरवर्ड कट ऑफ का रिवर्स है। जल्दी जल्दी कॉपी कर लो, शाबाश। फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अगेन सेल्स जो होंगी और सेल्स रिटर्न जो होंगी वो कॉस्ट से होंगी, हैं, ये चीज़ याद रखनी है तुम लोगों ने। इसके अंदर से प्रॉफिट का इम्पैक्ट एलिमिनेट कर दोगे। कॉपी कर लिए क्वेश्चन दो। दो मिनट में क्वेश्चन। अच्छा जी, कॉपी कर लिए तुम लोगों ने? मैसेज करके बताओ। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको जल्दी से सॉल्व करो तुम लोग। बस ये क्वेश्चन कर लो फिर ऑफ करते हैं। हैं?
सॉल्व कर लिया तुम लोगों ने? ये जल्दी से इसका आंसर जल्दी जल्दी सॉल्व करो, फिर जाओ छुट्टी करो। जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लो। आंसर बताओ मुझे। 5 मिनट लो, तुम लोगों को सुकून से टाइम दे रहा हूँ, सॉल्व करो। अच्छा जी भाई, जो है वो क्या कहते हैं, चलो अच्छी बात है, ये 3016667 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है तुम लोगों का। ठीक है, अच्छी बात है, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देख भी लेंगे। नेक्स्ट सेशन में जो है हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, एक मिक्स एंड मिक्सचर करवा दूंगा मैं तुम लोगों को। ये तीन कॉन्सेप्ट्स का, फॉरवर्ड, कट ऑफ, सेम डे और बैकवर्ड पे कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे। अभी पहले जाओ छुट्टी करो, पार्टी करो, सही है। तो जो है इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। प्रोबेबली हम लोगों की परसों क्लास होगी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, फिर मुलाकात होती है। सही है, आंसर मैं इसके भेज देता हूँ, तुम लोगों को व्हाट्सएप कर देता हूँ। सही है, थैंक यू, चलो अल्लाह हाफिज। ये क्या